हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर कहानियाँ हिंदी में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रहस्यमय लाइब्रेरी। सुनील एमए करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में आया था। इतिहास में उसने एडमिशन लिया था। उसका मनपसंद विषय ही था इतिहास। बीए में उसके सबसे अधिक अंक इतिहास में ही आए थे। वह प्रोफेसर बनना चाहता था। पिता किसान थे, इसलिए घर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। हॉस्टल मिल गया रहने के लिए और मेस में खाना मिल जाता था। खाने की क्वालिटी ऐसी थी कि उसे जानवर भी ना खाए मगर मरता क्या ना करता। यह कहावत यहीं लागू हो रही थी, इसलिए झक मारकर उसे खाना पड़ता। किताबें बहुत महंगी थी, केवल एक किताब से काम नहीं चलता, इसलिए सुनील ने एक बेसिक किताब खरीद ली, पुरानी वाली, 40% कम दामों पर। बाकी की व्यवस्था वह लाइब्रेरी से कर रहा था। 4 किताबें महीने भर के लिए वह ले जा सकता था। बाकी किताबें वहीं बैठकर पढ़नी पड़ती थी। उसने यही किया। किताबों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने के बजाय लाइब्रेरी पढ़ना ज़्यादा उससे मुनासिब लगा, इसलिए वो सुबह नाश्ता करके लाइब्रेरी आ जाता था। लाइब्रेरी 9 बजे खुल जाती थी। सुनील 9:15 बजे तक के लाइब्रेरी में आ जाता था। उसकी कक्षाएँ 12:15 से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक लगती थी। बीच में वह हॉस्टल जाकर लंच भी कर लेता था। क्लास से निकलकर वह सीधा लाइब्रेरी में घुस जाता और रात के 9 बजे तक वहीं बैठकर पढ़ता रहता था। एक दिन रात को 9 बजे तक वह पढ़ता रहा। समय का उसे ध्यान ही नहीं रहा जब लाइब्रेरी में काम करने वाला एक कार्मिक उसके पास आया और कहने लगा, साहब अब जाइए, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। तब वह लाइब्रेरी से बाहर आया, हॉस्टल जाकर खाना खाया और सो गया। सुबह 7 बजे नींद खुली। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद वह 9:15 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया। कल का अध्याय जो अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करना था। वह उसी रैक पर उसने वो किताब ढूंढी जहाँ कल रखी थी, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसी रैक के नीचे वह किताब मिल गई। उसे लेकर वह एक सुनसान से टेबल पर बैठ गया। कल जब वह यहाँ से गया था तो पन्ना मोड़कर गया था। आज उसने पूरी किताब छान मारी, एक भी पन्ना मुड़ा हुआ नहीं मिला उसे। वह हैरत में पड़ गया कि वह जब लाइब्रेरी बंद होने के समय पर गया था और सुबह ठीक 9 बजे आ गया, फिर इस किताब को किसने पढ़ा? यह प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगा। उसे यह भी याद था कि वह किताब उस स्थान पर नहीं थी जहाँ वह रखकर आया था। सुनील सोच में पड़ गया। उसके जाने के बाद और वापस आने के पहले किसी ने तो वह किताब अवश्य देखी थी। क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है जो उसके जाने के बाद वहाँ आया था? लेकिन तब तो लाइब्रेरी का समय भी समाप्त हो गया था। फिर उसने अपने सर को झटका दिया और सारे ख्यालों को वहीं झटक कर फेंक दिया। वह पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। फिर से लाइब्रेरी का कार्मिक आया। उसने फिर से कहा कि समय समाप्त हो गया है, तो सुनील चला गया। दूसरे दिन लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच गया। लाइब्रेरी खुलने पर वह सबसे पहले अंदर आया। आज भी उसने अपनी किताब ढूंढी। इसका मतलब यह हुआ कि लाइब्रेरी वालों का कोई परिचित व्यक्ति ही रात में यहाँ रहता है। उसके दिमाग में आया कि यदि कोई और रह सकता है तो वह भी वहाँ पर रह सकता है। उसने लाइब्रेरी के कार्मिक से कहा कि यहाँ रात को कोई रुकता है क्या? कार्मिक ने साफ इनकार कर दिया। सवाल पेचीदा होता जा रहा था। सुनील ने आज सोच लिया था कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, पर इसके लिए उसे आज रात उस लाइब्रेरी में ही रुकना होगा। वह योजना बनाने लगा। आज रात के 9 बजे के आसपास जैसे ही कार्मिक आया, वह उसके साथ ही चल दिया काउंटर पर और अपना आई कार्ड ले लिया। काउंटर पर उसने कहा कि वहाँ पीछे की रैक पर कोई छुपा हुआ है। यह कहकर वह तुरंत गेट से बाहर निकल गया। चुपके चुपके से वह गतिविधियाँ देखने लगा। पहले कार्मिक वहाँ गया। थोड़ी देर बाद आकर उसने काउंटर पर बैठे व्यक्ति को कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर काउंटर पर बैठा व्यक्ति उसके साथ चल दिया। तब वह चुपके से लाइब्रेरी में घुस गया और कहीं रैक के पीछे छिप गया। दोनों व्यक्ति थक गए, पर उन्हें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आया। तब परेशान होकर दोनों व्यक्ति वहाँ से चले गए। सुनील दूर से छुपकर उस स्थान पर निगाह रख रहा था। रात के करीब 12 बजे के आसपास उसे महसूस हुआ कि उस रैक से एक किताब उठकर टेबल की ओर जा रही है। किताब खुली और उसके मुड़े हुए पन्ने
सीधे कर दिए गए। इसी प्रकार से धीरे धीरे सारी किताबों के साथ ऐसा ही हुआ। नज़र कोई भी आदमी नहीं आया, लेकिन सारी किताबों के मुड़े हुए पन्ने सीधे हो गए। अब उसके समझ में आ गया कि लाइब्रेरी में कोई आत्मा ज़रूर निवास करती है जिसे किताब के मुड़े हुए पन्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनील का आधा काम हो गया था। दूसरे दिन जब लाइब्रेरी खुली तो उसने काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा कि इस लाइब्रेरी में पहले ऐसा कोई व्यक्ति था क्या जो किताबों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। काउंटर वाले व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने फिर उस कार्मिक से वही सवाल पूछा। कार्मिक काफ़ी देर तक सोचता रहा और उसने कहा, हाँ, एक व्यक्ति था, ज्ञान सिंह। उसे मुड़े हुए पन्ने अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वह बैठा बैठा उन्हें सीधा करता रहता था। पर उसे मरे तो लगभग 16 साल हो चुके हैं। सुनील को विश्वास हो गया कि ज्ञान सिंह की आत्मा इसी लाइब्रेरी में रहती है और वह रात को ये काम करती है। उसने इसका उपाय सोचा। दूसरे दिन वह लाइब्रेरियन से मिला और सारी बातें विस्तार से बता दी। लाइब्रेरियन को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब सुनील ने कहा, अगर आप एक बंदा इस लाइब्रेरी में लगा दो जो यह चेक करता रहे कि किसी किताब का कोई पन्ना बुड़ा हुआ तो नहीं है, जब ज्ञान सिंह की आत्मा को विश्वास हो जाएगा कि अब यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है तो वह लाइब्रेरी छोड़कर चली जाएगी। लाइब्रेरियन ने अनमने मन से उसकी बात मान ली और एक व्यक्ति को इसी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। ज्ञान सिंह की आत्मा को करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह आत्मा उस रहस्यमय लाइब्रेरी को छोड़कर चली गई और वह आत्मा अब वहाँ नहीं रहती है और इस प्रकार उस आत्मा को शांति मिल गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।